जय हिंद प्यारे साथियों। आइए आज हम लोग अपने क्लॉक का अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा अगला टाइप है कि जब दो क्लॉक मिलके समय को आगे पीछे करती हैं या किसी खराबी के कारण आगे पीछे होती हैं, समय में परिवर्तन होता है, उस कंडीशन में हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे इससे पहले आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्लॉक का एंगल निकाला, अगर पूर्ण टाइम होता है, घंटे और मिनट के साथ होता है तब कैसे करते हैं, जल प्रतिबिंब है तब कैसे करते हैं, अगर दर्पण प्रतिबिंब है तब कैसे करते हैं, ओवरलैपिंग है तब कैसे करते हैं, और जब घड़ियों में कोई कमी होती है, अगर सिंगल क्लॉक है तब उसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा टू क्लॉक का। टू क्लॉक में हम लोग देखेंगे कि हमारी घड़ी का समय को हम कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूला सब कुछ लगभग वही, थोड़ा बहुत चेंज है। उस चेंज को हम लोग देखते चलते हैं और करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन को। दोस्तों, क्लॉक का जो आपने चैप्टर देखा, क्लॉक को मैं थोड़ा सा इसलिए लंबा लेके चल रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत आसानी से मैं आपको धीरे धीरे करके समझाना चाहता हूं पूरे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो फिर चीजों को आप भूलेंगे नहीं और एग्जाम हॉल में अपने क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। ऐसे पढ़ाने के लिए सीधा सा करते चले, फॉर्मूला लगाए करते चले जाए, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आप 25 की जगह आप 10 क्वेश्चन करिए, 15 क्वेश्चन करिए, लेकिन चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो ताकि चीजों को दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर एक बार आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो एज अ रिवीजन आप करें, इससे संबंधित क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, लेकिन आप इसको दोबारा से आपको डीपली ना पढ़ना पड़े। मेरा मतलब सिर्फ ये है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा डीप में लेके आपको बताते हुए चल रहा हूं। चलिए आइए आज हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जब एक घड़ी में घंटे में एक घड़ी के एक घंटे में एक घड़ी एक घंटे में 10 मिनट तेज हो रही है और दूसरी घड़ी एक घंटे में 10 मिनट स्लो हो रही है, 10 मिनट धीमी हो रही है, 10 मिनट धीमी हो रही है। यदि इन्हें मंगलवार 5 बजे सही समय मिला दिया जाता है तो पुनः कब दोनों का सही समय दिखाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए करना ये होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है कि आपको यहां पे ये देखना होगा कि जब एक घड़ी एक घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी एक घंटे में 10 मिनट धीमी हो जाती है, यदि इन्हें मंगलवार शाम 5 बजे सही समय पे मिला दिया जाए तो पुनः कब दोनों सही समय दिखाएंगी। आपको यहां पे ये बताना है कि मंगलवार मंगलवार 5 बजे सही समय मिला दिया जाता है तो पुनः ये कब सही समय दिखा रही होंगी। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप यहां पे ये करेंगे, टू क्लॉक वाले में, टू क्लॉक वाले में सिर्फ आपको यही करना है कि ये जो दो टाइम मैंने आपको कल बता रखा था, इसका क्वेश्चन इसका शायद मैंने कल सॉल्व भी बता दिया था, शायद आप लोगों को कंफर्म हो। यहां पे मैंने इसी क्वेश्चन को बताया था क्या? नहीं, ये नहीं बताया था मैंने शायद। हम्म। चलिए आइए देखिए, एक घड़ी एक घंटे में 10 मिनट तेज हो रही है और दूसरी घड़ी एक घंटे में 10 मिनट धीमी हो रही है। आपको यहां पे करना सिर्फ इतना है कि एक घंटे की बात कही जा रही है, कल मैंने यही आपको बार बार बताया था, एक घंटे की बात कही जा रही है, तो आपको वही करना है, आवर आवर बटे M1 प्लस M2 और गुणे 720। यही आपको फॉर्मूला कल मैंने बताया था, इसी फॉर्मूले पे हम इसको रख के चलेंगे। चलिए इसको कैसे करना है ये देख लीजिए। एक घंटे में 10 मिनट, और प्लस क्यों लग रहा है? प्लस का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, अगर स्लो है, स्लो और स्लो है तो माइनस आप करेंगे, अगर स्लो और फास्ट है तो आप प्लस करेंगे, अगर फास्ट, ये फास्ट है, फास्ट और स्लो है तो भी आप प्लस करेंगे, और अगर फास्ट और फास्ट है, फास्ट और फास्ट है तो माइनस करेंगे। तो चूंकि जब सेम कंडीशन आ जाएगी, स्लो स्लो या फास्ट फास्ट,
तो आप माइनस करेंगे, स्लो फास्ट अपोजिट है अगर दोनों में से किसी भी तरफ का तो आप सीधा प्लस करेंगे। यहाँ पे अपोजिट है, एक स्लो हो रही है एक फास्ट हो रही, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये वाला भी 10 मिनट यहाँ प्लस कर देना पड़ेगा और 720 यहाँ पे कर देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ आपको करना पड़ेगा 1/20, 1/20 गुणे 720, ये आपने किया। अब इसको एक जीरो से एक जीरो यहाँ आप काट दिए और 72 दूना 144, क्या हो गया, 72 दूना 144, 144 जो घंटा होगा, 144 दो एक के दो, 72 घंटा, ये क्या हो जाएगा 72 घंटा। 72 घंटे में आपको ये दोबारा से सही समय दिखा देगी। अब 72 घंटा आप चलिए देखा जाए 72 घंटा में हम पहुंचेंगे कहां पर, 72 घंटा आपको प्लस कर देना होगा। 72 घंटा आप जब इसमें प्लस कर रहे होंगे तब आप पहुंच जाएंगे अपने सही समय पे, आप अपने आंसर पे पहुंचेंगे। जो आंसर आपसे पूछ रहा है कि ये दोबारा सही समय कब दिखा रही होगी, देखिए आपसे कहा इन्हें मंगलवार शाम 5 बजे मिलाया जाए। देखिए ये क्या है, ये मंगलवार है, मंगलवार को आप कितने बजे, 5 PM की बात कर रहा है, चूंकि ये शाम की बात कर रहा है मंगलवार। मंगलवार से आप चलिए बुधवार, बुधवार चलेंगे 5 PM पर, 5 PM पर चलेंगे, यहां से यहां कितना हो जाएगा 24 घंटा हो जाएगा। फिर आप चलिए बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार चलेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 24 घंटा हो जाएगा, यहाँ 5 PM हो जाएगा, मतलब कि 48 घंटा हो गया है। अभी आपको बृहस्पतिवार से, अब बृहस्पतिवार से फिर आप चलेंगे, बृहस्पतिवार से आप चलेंगे शुक्रवार, शुक्रवार चलेंगे फिर 24 घंटा, 24 तो यहाँ 72 हो जाएगा, यहाँ 5 PM हो जाएगा, ये 5 PM आ गया। कब आया, शुक्रवार 5 PM, तो शुक्रवार 5 PM कहां पे है, शुक्रवार 5 PM, शुक्रवार 5 24 दूना 48, ये 5 PM है। और यहां से फिर आप चलेंगे 24 दूना 48, 24 तिया 72, 5 ये 5 PM होना चाहिए, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चला जाए। देखिए ये तो मैंने आपको ये बता रखा था कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे करना है, ये उसका कॉन्सेप्ट था, इसमें आप चलिए यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि एक घड़ी 3 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी 3 घंटे में 18 मिनट धीमी हो जाती है। यदि इन्हें मंगलवार शाम 5 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः ये कब सही समय दिखाएंगे। एक घड़ी 3 घंटे में 12 मिनट तेज होती है और दूसरी घड़ी 3 घंटे में 18 मिनट धीमी होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो 3 घंटा दे रहा है, अभी तक प्रत्येक घंटे की बात हो रही है, अब 3 घंटे की बात हो रही है। समय आपका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला वही है आवर बटा m1 प्लस m2 और गुणे 720, यही फॉर्मूला आपका ब्रह्मास्त्र है। अब इस फॉर्मूले पे आप इसको रखिए, यहाँ पे क्या करना है 3 बटे ये 12 मिनट पहले m1 ले लिया। अब आपसे देखिए तेज हो रही है और दूसरी घड़ी 3 घंटे में 18 मिनट धीमी हो रही है, फिर वही प्लस करना पड़ेगा 18 और गुणे 720, ये आपने कर दिया। अब इसको देखिए 3 बटा 30 हो जाएगा, 12 18 30 गुणे 720 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचा कितना 72 घंटा। कितना बचा 72 घंटा। हाँ ठीक है, 72 घंटा बचा। अब 72 घंटा हमको लेके चलना है कहां से, मंगलवार शाम 5 बजे से। ये वही वाला क्वेश्चन नहीं, अलग है। मंगलवार शाम 5 बजे से जब 72 घंटा चलेंगे तो शुक्रवार शाम 5 बजे को पहुंचेंगे। अभी हमने देखा था 72 घंटे में, मंगलवार भी था 5 बजे शाम का ही था, तो सीधा हम कहां पहुंच जाएंगे, शुक्रवार 5 PM पे पहुंचेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ऐसे आप इसको कर रहे होंगे, ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आवर बटे m1 प्लस m2 प्लस तभी लगाएंगे जब अपोजिट होंगे, और अगर सेम कंडीशन है, स्लो स्लो है या फास्ट फास्ट है, तो यहाँ पे आप सीधा माइनस लगा रहे होंगे। बस इतना सा केवल समझने की बात है, और इसमें कुछ नया समझना नहीं है। आइए आगे देखा जाए। यहां आपसे कह रहा है, अब देखिए अब यहाँ पे स्लो फास्ट फास्ट स्लो मिक्स चल रहा है। यदि एक घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर 3 मिनट पीछे चल रही थी, देखिए ये यहाँ पे टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एक घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर को 3 मिनट पीछे चल रही थी। किसी घड़ी को आपने जब दोपहर 2 बजे आपने देखा तो वो 3 मिनट पीछे चल रही थी।
और बुधवार 2 बजे जब आपने दोपहर को देखा तो 5 मिनट आगे चल रही थी। तो आप ये ठीक समय कब सही समय दिखाया होगा, इसमें हमें ये बताना है कि भाई कोई घड़ी है, अगर उसको 2 बजे देखा गया वो 3 मिनट पीछे थी, और बुधवार को जब 2 बजे देखा गया तो ये 5 मिनट फास्ट हो गई। तो इस दौरान ये कभी ना कभी ऐसा समय आया होगा जब इसने सही समय दिखाया होगा। वही सही समय हमको कैलकुलेट करना है कि सही समय इसने कब दिखाया होगा। अब देखिए इसमें कंडीशन ये हो जाएगी, कंडीशन इसमें ये हो जाएगी कि आपको ये करना होगा M1 और यहां करना पड़ेगा M2 फिर यहाँ M1 प्लस या तो माइनस M2 और गुणे आवर। ये फॉर्मूला इसमें आपको लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखिए इसमें आपसे कहा है कि पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि सोमवार को 2 बजे, सोमवार 2 बजे दोपहर, तो सोमवार 2 बजे दोपहर, पहले समय आप निकाल लीजिए। सोमवार को 2 PM की बात कह रहा है, और फिर आपसे ये कब कह रहा है, बुधवार 2 बजे दोपहर। अब बुधवार 2 बजे दोपहर में चलना है, पहले चलेंगे मंगलवार फिर चलेंगे बुधवार, यहां से यहां चलेंगे 2 PM पर आप चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा, और यहां से फिर 2 PM पर आप चलेंगे तो हो जाएगा फिर 24 घंटा। टोटल घंटा कितना हो गया, 48 घंटा टोटल समय हो गया। कि 48 घंटे में वो पहले तो 3 मिनट पीछे थी और फिर 5 मिनट आगे हो गई। समय कितना लगा उसको ये सब करने में, 48 घंटे का समय लगा। अब 48 घंटे को हमको कैलकुलेट करके निकालना है कि आखिर उसने सही समय कब दिखाया होगा। अब सही समय निकालने के लिए हमको फॉर्मूला ये लगाना है जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। M1 यहां पर क्या है, M1 पहले यहां है 3, तो पहले क्या करना पड़ेगा, 3/3 और प्लस, देखिए यहां पीछे थी और यहां आगे हो गई है, और ये प्लस वाला क्या है 5, और गुणे यहां मिनट घंटा कितना निकल के आया है 48 घंटा। इतना आपको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3/8 और गुणे 48, 8 छक्के 48 और 3 छंग 18, टोटल 18 घंटे का समय लेगी वो सही समय पर तक पहुंचने में। 18 घंटे बाद वो एक बार सही समय दिखाएगी, फिर उसके बाद वो जिस रफ्तार से वो स्लो फास्ट हो रही वो ऐसे होती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी। 18 घंटे बाद हमको अब देखना है, ये जो 2 बजे दोपहर का समय था यहां से 18 घंटे चलना है। देखिए जब सोमवार से 2 PM है, सोमवार को 2 PM है, आप चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे, मंगलवार, मंगलवार 2 AM में पहुंच जाएंगे। कितना हो जाएगा 12 घंटे, और अभी 6 घंटा आपको और चलना है। ये AM है, 2 बजा है, 6 घंटा आप चलेंगे तो फिर मंगलवार, मंगलवार में पहुंचेंगे 8 AM में। कहां पहुंच जाएंगे 8 AM। इसका मतलब आंसर अब क्या आने वाला है, मंगलवार 8 AM। मंगलवार का मतलब ये होता है कि मंडे ट्यूसडे, और ट्यूसडे को आना चाहिए 8 AM। ये ट्यूसडे 8 AM, ये वाला आंसर आपका एकदम सही है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, ये क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है जो आजकल पूछे जाते हैं। को क्लॉक से क्वेश्चन अब ऐसे नहीं पूछ लेगा आपसे, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने लॉजिक बता रखा है। ये नहीं कहीं पूछा जाएगा कि 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर केस में मिलेगा। आपको कैसे करना है इसको फिर से समझ लीजिए। फॉर्मूला इसका सिर्फ ये है, M1 बटे M1 प्लस या माइनस M2 और गुणे क्या हो जाएगा आवर। आवर आपने कैलकुलेट कर रखा है 48 घंटा। 48 घंटा कहां से आया, घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे, सोमवार दोपहर 2 बजे से लेके आपको चलना है बुधवार दोपहर 2 बजे तक। आप जब देखेंगे तो टोटल समय कितना है 48 घंटा है। मतलब ये जो घंटा निकला है ये 48 घंटा निकला है। ये M1 होता है, ये 3 मिनट जो पीछे चल रही है ये इसी को M1 कहेंगे, और इसको हम M2 कहेंगे। ये 5 मिनट को M2 कहेंगे। बस काम आपका हो गया। M1 में क्या करेंगे 3 बटे कर देंगे, और M1 यहाँ फिर 3 प्लस और क्या करेंगे 5, और गुणे क्या कर देंगे 48।
यहाँ 5 3 8 छंगा 48, 6 बार चला जाएगा और 6 3 18, 18 घंटे बाद का जो समय होगा वो ट्यूसडे 8 AM होगा। बस इतना सा इसमें कैलकुलेशन करना है। अभी तो मैंने वो पूरा रामायण बता रखा था आपको कि आपको कैसे उसको पहुंचना है, कैसे लॉजिक में जाना है, वो समझाने के लिए था। ऐसे आपको पूरा नहीं करना है कि सीधा सा लिखने लगे मंगलवार से सोमवार फिर बुधवार बृहस्पतिवार, ऐसे नहीं करना है। ये तो मैंने लॉजिक आपको बताया था, ये उसी क्वेश्चन का लॉजिक है। इसमें आपको वही चीज यहाँ पे दिखाया गया। इसको देखिए, एक आप पहले ट्रेडिशनल आप समझ लीजिए इसका सोल्यूशन, जो क्वेश्चन अभी आपने किया था उसका तरीका देखिए। तरीका कुछ इस तरीके से है कि ये देखिए, यहाँ सोमवार से मंगलवार गया 24 घंटा, मंगलवार से बुधवार गया फिर से 24 घंटा, टोटल आवर कितना हो गया, 48 घंटा हो गया। अगर 8 मिनट वो तेज चलती है, 8 मिनट वो तेज चलती है 48 घंटे में। अब ये 8 मिनट का लॉजिक कहां से है, पहले बार में वो 3 मिनट स्लो थी, अगले बार में वो 5 मिनट फास्ट हो गई। तो भैया 3 से पहले वो बीच में पहुंची होगी यहां, तो प्लस यहां 3 होगी और फिर यहां से 5 जाएगी, तो ये 5 इन्हीं दोनों को जोड़ के होता है 8। मतलब कि यहां से यहां पहुंचने में जो 8 मिनट का समय लगा, ये 8 मिनट फास्ट होने में उसने कितना लगा दिया, 48 घंटा लगा दिया। 8 मिनट फास्ट होने में उसने कितना लगा दिया, 48 घंटा लगा दिया। और अगर 48 घंटा, ये देखिए, अगर 8 मिनट तेज होने में वो 48 घंटा लगाती है, तो 1 मिनट तेज चलने में कितना समय लगाएगी, 48/8 बराबर 6 घंटा लगाएगी। इसका मतलब कि 6 घंटा लगा रही होगी, कितना, 1 मिनट तेज चलने में। अब चूंकि 1 मिनट तेज चलने में 6 घंटा लगा रही है, तो 3 मिनट तेज चलने के लिए भैया अभी ये सही समय तो यहां पर कहीं होगा ना भाई। पहले बार में ये कहा गया था कि सोमवार को 2 PM पर वो 3 मिनट स्लो थी, 3 मिनट स्लो थी, तो स्लो थी तो 3 मिनट उसको आगे जाना है। 3 मिनट आगे जाने के लिए वो कितना समय लेगी, क्योंकि 1 मिनट में वो 8 घंटा लेती है, तो 1 मिनट में 6 घंटा लेती है, तो 3 मिनट यहां से यहां पहुंचने में वो कितना लगाएगी, 6 त्रिक 18 घंटा। वही है, ये 6 त्रिक 18 घंटा हो जाएगा। 18 मिनट बाद सही समय पर होगी, कहने का मतलब कि 18 घंटा, यहाँ क्या हो जाएगा, 18 घंटा, 18 मिनट नहीं 18 घंटा होगा। और ये मंगलवार ये AM हो जाएगा, ये AM हो जाएगा, यहाँ AM है ये, ठीक है ना। बस इतना सा मामला आपको सेट करना है। ये तो इसका पूरा व्याख्यान है कि कैसे हम इस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। इतना आप समझ पा रहे हैं ना, अगर इतना आप समझ गए तो आपका काम हो गया। चलिए आगे आ जाओ। और इसमें देखिए, ये तो पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट है, और ये ट्रिक है। ट्रिक में देखिए M1/M2, M1/M1 प्लस M2 गुणा घंटा, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि स्लो फास्ट है तो प्लस, और फास्ट स्लो है तो प्लस, फास्ट फास्ट है तो माइनस, स्लो स्लो है तो माइनस। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। ये आपने क्या किया, 3/3 + 5 × 8, यही वही 18 घंटे आपको ने कैलकुलेट कर लिया। 18 घंटा का आप निकालेंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे मंगलवार 8 AM पर, ठीक है ना। आइए आगे देखा जाए। यहां देखिए यहां आपसे क्या कह रहा है, एक घड़ी को बुधवार रात 9 बजे देखा गया तो 20 मिनट तेज चल रही थी, जब शुक्रवार को रात 11 बजे देखा गया तो 10 मिनट तेज चल रही थी। इसने अपना ठीक समय कब दिखाया होगा, वही क्वेश्चन है, आपको उसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस दे रहा हूं कि आपको इसको करना है। एक घड़ी, पहले आपको चलना है बुधवार रात 9 बजे। पहले हम कहा चले, बुधवार रात 9 बजे। ये देखिए बुधवार को 9 PM की बात हो रही है बुधवार में। आप चलेंगे बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार में चलेंगे, बृहस्पतिवार में आप चलेंगे, आपको चलना कहाँ है, शुक्रवार 11 बजे तक। जब यहां से यहां चलेंगे फिर PM पर चलेंगे 9 PM पर, तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा। बुध से बृहस्पति, बृहस्पति से आप चलेंगे शुक्रवार, और शुक्रवार में कितना चलना है, शुक्रवार में रात को 11 बजे चलना है। ये बृहस्पतिवार हो गया है 9 PM। अब जब आप शुक्रवार में चलेंगे, शुक्रवार में 9 PM पर फिर चलिए, 9 PM पर चलेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। लेकिन अभी 9 बजा है, आपको शुक्रवार 11 में चलना है, तो अभी 2 घंटा और आपको प्लस करना पड़ेगा। 24 दूना 48 और 2 50, टोटल घंटे कितने निकल के आ गए, 50 घंटे। 50 घंटे में वो जो भी काम कर रही है वो 50 घंटे में स्लो या फास्ट हो रही है। हमको कैलकुलेट करके ये निकालना है कि उसने सही समय कब दिखाया होगा। टोटल समय तो निकल लिया हमने कि 50 घंटा हो रहा है,
अब देखिए अपना फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला आपको पता है कि m1 बटे m1 प्लस m2 और गुणे आवर, ये करना है। अब m1 यहाँ पे क्या है 20 मिनट है, 20 मिनट तेज हो रही है, तो ये देखिए आपने 20 बटा कर दिया। फिर कह रहा है 10 मिनट तेज चल रही थी, वहां भी तेज है और यहां भी तेज है। अब देखिए मामला तेज और तेज का है, तो अब आपको यहाँ कैलकुलेट ये करना, अपने कैलकुलेशन में माइनस यूज करना पड़ेगा, चूंकि सेम कंडीशन है, तेज तेज हो जाए या फास्ट फास्ट हो जाए तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो आपको फिर वही 20 माइनस 10 करना पड़ेगा और गुणे 50 घंटा, क्योंकि 50 घंटा कहां से आया था, ये बुधवार रात 9 बजे से शुक्रवार रात 11 बजे तक का जब समय आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 घंटा होता है। अब चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 बटे का 10 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे 50 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये 20 पंचे 100 घंटा, कितना हो गया 100 घंटा निकल के आ गया है कि 100 घंटा में 100 घंटा में बाद वो अपना सही समय दिखाएगी। अब चलिए 100 घंटा को कैलकुलेट करें कि 100 घंटा कैलकुलेट करने में हम पहुंचेंगे कहां पर, जहां पहुंचेंगे वही आपका आंसर बन जाएगा। अब आपको करना यह है कि बुधवार रात 9 बजे, बुधवार 9 PM पर, 9 PM से बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार में चलेंगे 9 PM, शुक्रवार, शुक्रवार से चलेंगे 9 PM, फिर शनिवार, शनिवार में चलेंगे 9 PM। अब आप देखिए यहां से यहां चले 24, यहां चले 24, यहां चले 24, कितना होगा 24 चौको 96, 4 दिन चलना चाहिए। शनिवार से अब आप कहां चलेंगे रविवार, रविवार कब चलेंगे 9 PM पर चलेंगे, फिर 24 घंटा हो जाएगा, 24 चौको 96 हो गया। लेकिन अभी 4 घंटा आपको और चलना है, जब 9 में 4 आप जोड़ देंगे तो 1 बज जाएगा, लेकिन 1 बजेगा रविवार नहीं, वो क्या हो जाएगा सोमवार। भाई 9 बजा है, रात को 9 बजा है, 3 घंटे बाद 12 बजेगा तो हो जाएगा क्या सोमवार। लेकिन आपको क्या जोड़ना था 4 घंटा, तो सोमवार 1 AM हो जाएगा, 1 AM सोमवार को 1 AM पर आपको वो सही समय दिखा रही होगी जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, सोमवार 1 AM सुबह का टाइम, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है, आइए आगे चला जाए। हाँ, एक घड़ी को जब शाम 4 बजे देखा गया तो 4 मिनट तेज चल रही थी, कितना 4 मिनट वो तेज चल रही थी। बुधवार सुबह 4 बजे देखा गया तो 8 मिनट धीमी चल रही थी। इसने ठीक समय कितनी देर बाद बताया होगा, केवल यही कैलकुलेट करना है। चलिए पहले तो हमको क्या करना है, सोमवार शाम को 4 बजे चले, कहां चले सोमवार शाम 4 बजे, ये लीजिए सोमवार 4 PM पर, सोमवार 4 PM पर चले गए। अब आपको चलना है बुधवार सुबह 4 बजे, ये शाम है ये सुबह है। सोमवार से आप चलेंगे मंगलवार, मंगलवार चलेंगे 4 PM पर, फिर आप चलेंगे बुधवार, ये 4 PM है, अब आप चलेंगे 4 AM, कब सुबह 4 बजे 4 AM। देखिए यहां से यहां चलेंगे 24 घंटा, और यहां से जब 4 PM से 4 AM जाएंगे तो हो जाएगा 12, 24 12 कितना हो जाएगा टोटल समय 36 घंटे का टोटल समय लगा। उसने अपने 36 घंटे के समय में ही पहली बार तो 4 मिनट वो तेज थी, फिर 8 मिनट वो धीमी हो गई। यही आपको कैलकुलेशन में अपने इन्वॉल्व करना है। चलिए 36 घंटा हमको टोटल समय निकल के आया है। अब 36 घंटे को हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला आपका है m1 बटे का m1 प्लस या तो माइनस m2 और गुणे आवर, यही आपको करना है। चलिए m1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 मिनट दिया हुआ है, पहले तेज चल रही थी तो फिर 8 मिनट धीमी हो गई, मतलब प्लस करना पड़ेगा 4 और प्लस का 8 और गुणे का 36 करना पड़ेगा। 8 4 12 तिहाई 36 और 4 तिहाई 12, टोटल घंटा कितना निकल के आ गया 12 घंटे। 12 घंटे बाद ये घड़ी फिर से सही समय को दिखा रही होगी, कितने समय बाद 12 घंटे बाद।
अब 12 घंटे बाद हमको कैलकुलेट करना है सोमवार 4 बजे से। अब देखिए सोमवार जब 4 PM की बात हो रही है, 12 घंटे चलना है, सोमवार ये 4 PM है। अगली बार जब 4 PM से हम अगले बार चलेंगे तो यहाँ मंगलवार 4 AM आ जाएगा, यहां से यहां में 12 घंटे का समय लग जाएगा। तो आंसर आपको यहाँ कुछ नहीं करना था, केवल यही 12 घंटे बताना था। 12 घंटे का मतलब बी नंबर ऑप्शन। कभी कभी होता है ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में हम यही सब ये जो करने लगे, समय हमारा कुछ ना कुछ ले लिया ना जी, यही समय आपको पीछे करेगा। आपको ये नहीं करना है। पूछ रहा था, आप एक बार ऑप्शन पे भी नजर मारिए, देखिए कि हमको केवल कैलकुलेट ही करना है या आगे पीछे जोड़ के वहां तक पहुंचना है। केवल आपसे पूछा कितनी देर बाद, तो केवल 12 घंटे बाद उसने अपना सही समय दिखाया था। बस यही आपको यहाँ पे बताना था। समझ में आ गई कि नहीं? पहले ये चीज आप समझ लें। आजकल का जो सवाल है वो इसी पे आधारित है। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा, आप पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जल्दी से कोई करवाता नहीं है। अब क्योंकि वो जानते हैं कि ये इतना खिचड़ी वाला क्वेश्चन है, ये परेशान हो जाएंगे, ये इसको कोई टच नहीं करता है। और इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तब आप लोग वहीं पे बैक हो जाते हैं। तो ये बैक होने वाली प्रक्रिया को हमको समाप्त करनी है। और क्या करना है? इससे फाइट करना है। फाइट करने के लिए क्या करना होगा? इनके लॉजिक को समझना होगा, और लॉजिक को समझने के लिए आपको क्लास को पूरा देखना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे। अगर आप सोचे कि चुटकी बजाने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो नहीं होगा, इसके लॉजिक को समझना होगा। और लॉजिक समझने के लिए ये जो लॉजिक मैंने यहां बता रखा था ना, जब तक ना समझ में आए ये लॉजिक को आप पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही लॉजिक आपको इसमें मजबूत बनाएगा, आपकी समझ को तेज करेगा कि आखिर क्वेश्चन हमसे कहा क्या था और पूछा क्या है, हमको करना क्या है क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन का ये तो आपका सॉल्व है। इस क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहां बताई गई है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्व मैंने आपको यहां दिखा दिया है कि यहां देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को पहले हम कैसे ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेंगे और लॉजिक में लेके चलेंगे। तो ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला, ये लॉजिक है, ये क्या है? ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक पे आपको चलना होगा, ये ट्रिक है। और ये पूरा सोल्यूशन है, कॉन्सेप्ट है कि कैसे कैसे हम चलेंगे कि अपने आंसर पे पहुंचेंगे। जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके भेजे में नहीं घुसेगा, इंस्टॉल नहीं होगा, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसमें यही खासियत है, इसीलिए इसको लोग टच नहीं करते हैं। आप खुद आप मेजर करिए कि आप लोगों ने इस बेस पे कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे अभी तक में, नहीं किए होंगे। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि यही क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया है, 12 घंटा इसका आंसर आया था। आइए आगे देखा जाए। एक घड़ी किसी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय से सुबह 8 बजे से 4 मिनट देरी से चल रही थी और उसे शाम को देखा गया तो वो 3:10 का समय दिखा रही थी। 3:10 का समय दिखा रही थी। शाम को 3 बजे देखा गया। कब? उसे शाम को 3 बजे देखा। देखिए, किसी खराबी के कारण वास्तविक समय क्या कह रहा है? किसी खराबी के कारण वास्तविक समय से सुबह 8 बजे से 4 मिनट पीछे चल रही थी। अब देखिए, अगर हम सुबह, ये देखिए सुबह 8 AM की बात की जा रही है, ये 8 AM की बात की जा रही है, 8 AM, और फिर कह रहा है उसे शाम को 3 बजे देखा गया। अब आ जाओ यहाँ, ये सुबह है, ये शाम है, ये शाम में 3 PM पे चलो, समय कितना हो गया है? अब यहां से यहां तक का जो समय होगा 8 4 12 और 3, 4 और 3 7, टोटल घंटा कितना निकल के आ गया? 7 घंटा टोटल समय निकल के आ गया। अब करना कुछ नहीं है, केवल मान रखना है। ऑप्शन में आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला आपको क्या पता है? M1 बटे M1 प्लस या माइनस M2 और गुणा आवर। केवल ये फॉर्मूला याद रखना। चलो, M1 यहाँ पे क्या निकल के आएगा? M1 निकल के आएगा 4 मिनट। अब यहां देरी से चल रही थी और यहां देखा गया तो 10 मिनट फास्ट हो गई थी, 10 मिनट फास्ट हो गई थी। कितना? 10 मिनट फास्ट हुई थी। तो यहाँ 4 और प्लस का 10 और गुणे 7, 10 4 14। तो यहां देखेंगे कटेगा 2 आएगा, 2 दूनी 4, 2 घंटे बाद
वो 2 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। कितने बजे? 2 घंटे बाद। अब 2 घंटे बाद अगर 8 बजे से हम देखेंगे, 8 बजे के बाद अगर आप देखेंगे, 8 में अब जब 2 जोड़ देंगे तो समय क्या हो जाएगा? 10 AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 बजे का समय हो जाएगा, जिस समय वो सही समय को दिखा रही होगी। कितना आसान है, केवल कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगा क्वेश्चन कि आखिर ये क्वेश्चन इतना आसानी से कैसे हो रहा है। ठीक है ना? चलिए आइए आगे देखा जाए। यहां देखिए, राहुल की घड़ी दोपहर 12 बजे 5 मिनट पीछे तथा शाम को 7 बजे 9 मिनट तेज होती है, तो घड़ी ने सही समय कब बताया होगा? देखिए, राहुल की घड़ी है जो 12 बजे 5 मिनट पीछे थी, तो सबसे पहले दोपहर में 12 PM की देखिए, ये क्या है? ये दोपहर है, दोपहर में 12 PM, ठीक है ना? 5 मिनट पीछे, तथा शाम को 7 बजे 9 मिनट। अब जब यहां से 12 बजे से 7 बजे तक चलेंगे तो समय तो वही 7 घंटे का ही होगा। अब 7 घंटे होगा, और फॉर्मूला आपका सिर्फ ये है कि M1 बटे का M1 प्लस या माइनस M2 और गुणा आवर, यही आपको करना है। देखिए M1 यहाँ पे क्या है? 5 मिनट पीछे है, ये 5 आपने ले लिया, फिर यहाँ आपने ले लिया, पीछे थी और यहाँ तेज हो गई तो मतलब प्लस करना पड़ेगा 9 मिनट। 9×5 = 14 हो जाएगा, 5/14 गुणे का 7 हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, मतलब 5/2 बराबर क्या हो जाएगा? 2.5, मतलब 2.5 घंटे बाद। 2.5 का मतलब 2.5 घंटे बाद वो सही समय दिखाएगी, 2.5 घंटे बाद वो सही समय दिखाएगी। अब ये 2.5 घंटा कहाँ जुड़ेगा? 12 बजे में जुड़ेगा। 12 बजे में आप जब 2.5 घंटा जोड़ देंगे तो दोस्तों जनरली लोग इसमें ऑप्शन टिक कर देते हैं सी नंबर, क्योंकि 2.5 यहां दिख रहा है, 2.5 यहां दिख रहा है, 2.5। लेकिन भैया ये गिनती वाला 2.5 है, घंटे वाला 2.5 जब आप देखोगे तो 2:30 होगा, मतलब 2 घंटा 30 मिनट होगा, और 2 घंटा 30 के हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जनरली ये लड़का इसमें टिक करेगा सी। यहीं पे जो कंसंट्रेट नहीं रहेगा, पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी वो गलत कर देगा। तो हमको यहाँ पे कंसंट्रेट रहना है, तभी मजा आएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना? चलिए इतनी बात तो हो गई, आ जाओ एक क्वेश्चन और यहां से ले लीजिए, इससे मैं एक लॉजिक आपको और बता देता हूं। घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयों की ऐसी कितनी सापेक्ष स्थिति होंगी जिसमें सुइयां परिक्रमण के दौरान आपस में स्थान बदल ले? इसको लॉजिक में ना जाए, केवल एक ये क्वेश्चन है, इसको केवल आप याद कर लीजिए कि इसका ऑप्शन 13 होगा, और ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको समझ लीजिए। मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि अभी का समय क्या हो रहा है? 2 बजकर कुछ मिनट हो रहा है। ये मान लीजिए ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई हो गई है। 1 बजकर कुछ मिनट हो रहा है, ऐसे है। लेकिन एक समय जब आएगा, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे, अगर आप एक समय कुछ ऐसा आ जाएगा जब ये सुइयां अपना स्थान बदल देंगी। स्थान बदलने का मतलब ये है कि ये जो घंटे वाली सुई है वो ये इधर आ जाएगी, ये घंटे वाली सुई यहां आ जाएगी और मिनट वाली यहां चली जाएगी। ये हो गया स्थान परिवर्तन। अब ये कह रहा है कि घड़ी की सुइयां ऐसी कितनी स्थिति होगी जब ये स्थान अपना बदल लेंगी, ये स्थान अपना बदल लेंगी। यह स्थान बदलने का मतलब एक बार ये हर घंटे में केवल एक बार ही करती है, तो 12 घंटे में 12, लेकिन 12 वाले में भी ये एक बार और बदल देती है, 12 का 6 नीचे की तरफ दिखाने लगती है, तो ये टोटल 13 घंटे होता है। 13 घंटे नहीं, 13 बार ये ऐसी स्थिति आती है जब वह स्थान परिवर्तन अपना कर सकती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप ले लीजिए, एक इसका बहुत तगड़ा लॉजिक आपको बता देता हूं, इसमें भी आपको परेशान ना होना पड़े। परेशान ना होने के लिए आपको यह करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप ये समझे कि एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम जब अपने घर से निकला तो घंटे की
सुई दो और 3 के बीच थी और जब वह घर वापस आया तो सुइयों ने अपना स्थान बदलकर 6 और 7 पर हो गई। बताइए वह कब घर से निकला था? कब घर से निकला था, केवल आपको यह आंसर बताना है कि वह घर से कब निकला था। देखिए जब घर से निकला 2 और 3 बजे के बीच में, मान लीजिए ये सुई है, ये घड़ी है, घड़ी में 2 और 3 मतलब कि 2 और 3 के बीच में घंटे वाली सुई थी, लेकिन जब शाम को लौट के आए तो यही सुई इधर आ गई, 6 और 7 के बीच में आ गई। तो आपको यह बताना है कि एग्जैक्ट समय क्या रहा होगा जब वह घर से निकले होंगे। राम घर से जब निकला था तब क्या समय रहा होगा, आपको यह बताना है। इसका लॉजिक सिर्फ मैं आपको बता दूं और उसी लॉजिक से आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वो भी बताते हैं भैया। देखिए क्वेश्चन था राम कब निकला था, 5 और 6 के बीच में निकला था। कब निकला था, या 5 बजे के बाद और 6 बजे के पहले का समय था जब वो घर से निकला था। लेकिन जब ये निकलने वाला समय है, ये निकलने का समय है, और जब आया था तो 6 और 7 के बीच में आया, मतलब कि सुइयों ने अपना स्थान बदल लिया, 6 और 7 के बीच में आ गई। तो आपको यह बताना इसमें यह है कि निकला कब था। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, निकला था 5 और 6 के बीच में, लौटा था 6 और 7 के बीच में। बताना कब है, निकलने वाला समय मतलब ये वाला समय बताना है। तो इसके तिरछे में आप चले जाइए, यहां क्या मिल जाएगा, 7 मिलेगा। यही 7 को आपको क्या करना है, 60/13 और गुणे 7 कर देना है। बस 60/13 गुणा 7, केवल इतना करिएगा। क्या हो जाएगा, 6 सते 42, क्या हो जाएगा, 420 को 13 से आप भाग दे दीजिए। 13 से भाग देंगे, 13 तिया 39, और 39 और 2 और 0 13 एकम 13, 7 31 सही 7/13, 31 सही 7/13 बजे का जो समय रहा होगा जब वह मतलब कि 5:31 सही 7/13 पर वो घर से निकला होगा। ये उसका एग्जैक्ट समय है। इसको कैलकुलेट करने का यही तरीका है। जब आपसे पूछे निकलने वाला तो आप ये वाला समय इसके आप तिरछे में चले जाइए, और जब पूछे कि वो लौटा कब होगा तो लौटा 6 और 7 के बीच में होगा। तो आप इधर से इस तरफ में जाएंगे तो यहाँ 6 की जगह यहाँ क्या रख देंगे, 7 की जगह आप क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। तो आपको करना होगा 6×6 36, 360/13 करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वो आप टिक करेंगे। केवल इतना सा आप इसमें लॉजिक समझना है। और 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लेता है कि कितने बार ऐसी स्थितियां आएंगी जब वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगी। तो टोटल वो एक दिन में 13 बार ऐसी स्थिति बनती है जब वो अपने स्थान को परिवर्तित कर सकती हैं। समझ रहे हैं बात को ना, इतनी सी बात यहाँ पे आपको रखना है ध्यान। अगर इस तरीके से आप करेंगे, अब वो हम लोग कल एक क्लास अभी क्लॉक का और लेंगे, और जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको मैं ये ऐसे बताऊंगा कि आपको डायल में इस तरीके का नंबर रहे तो क्या करना है, या किसी मीटिंग का समय कैसे हो रहा है, या बस अड्डे वाला क्वेश्चन होता है कि आप इतने बजे निकले हैं तो ये हो गया है। वो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। एक क्लास अभी इसमें से मैं और लूंगा संभवतः, और ये क्लॉक खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, जिस टॉपिक को ऐसे डीप हम लोग चलकर पढ़ेंगे कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, उसको आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि किस टॉपिक के क्वेश्चन आप चाहते हैं। रीजनिंग का कोई भी टॉपिक, जो टॉपिक आपको लगे कि ये थोड़ा सा आपको फंसा रहा है, परेशान करता है, उस टॉपिक को आप कमेंट में आप पिन कर दीजिएगा। मैं उसको देखने के बाद
उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा, दमदार क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि आप उसमें अच्छे से कैसे अपने क्वेश्चन को आसानी से कर पाए, उस तरीके के कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।